नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने हवाला कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए मंगलवार को 1,30,50,000 रुपए जब्त किए। यह रकम नमकीन के पैकेट के रूप में मुंबई भेजी जा रही थी। पुलिस को यह कार्रवाई राजरतन टूर एंड ट्रेवल्स के कर्मचारी रश्मित खनूजा से मिली सूचना के आधार पर करनी पड़ी। नवनीत वर्मा नामक युवक ने पार्सल बुक कराया था और बार बार उसकी लोकेशन पूछ रहा था। उसकी हरकतें संदिग्ध लगने पर कर्मचारियों ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें 500, 200 और 100 रुपए की गड्डियां मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नोट गिनने की मशीन मंगवाकर रकम की गिनती करवाई। कुल राशि 1.30 करोड़ रुपए पाई गई। आरोपी नवनीत वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे यह रकम अलग अलग लोगों से मिली थी और वह इसे मुंबई के कपिल छलानी तक पहुंचाने वाला था, जिसके बदले उसे 20,000 रुपए मिलने थे। पुलिस ने फिलहाल मामले में धारा BNS के तहत केस दर्ज किया है और आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। जबलपुर आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी में प्रशासन सक्रिय। जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जिला पंचायत के CEO अभिषेक गहलोत ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान संचार व्यवस्था को तेज और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। ग्राम स्तर पर वार्डन और वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी, जो आपातकालीन समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में शेल्टर होम चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभ्यास से नागरिकों में आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। टीकमगढ़ IAS तपस्या परिहार को मिली प्रभारी कलेक्टर की जिम्मेदारी। टीकमगढ़ कलेक्टर के 2 दिन के अवकाश के चलते राज्य शासन ने IAS तपस्या परिहार को प्रभारी कलेक्टर नियुक्त किया है। वे वर्तमान में छतरपुर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं और अब टीकमगढ़ कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रशासनिक सुदृढ़ता के निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि जिले के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने के लिए शासन ने यह तैनाती सुनिश्चित की है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में शिक्षक भर्ती घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जुड़वा बहनों ने एक ही सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर अलग अलग स्कूलों में 18 साल तक नौकरी की और करीब 1,60,00,000 रुपए वेतन लिया। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दोनों बहनों ने एक ही स्कूल में तबादले के लिए आवेदन दिया। इसके बाद जांच में पता चला कि दमोह जिले में 19 शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। इनमें से 3 को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 16 अब भी कार्यरत हैं। एक बहन फरार है, जबकि दूसरी को सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक 16 शिक्षकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा विभाग का कहना है कि 1 महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस घटना से सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बीकानेर 7 मई। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक गांव में 15 फुट लंबा मिसाइल का खोल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। यह मिसाइल का खोल उस समय मिला जब भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह मिसाइल का खोल खाजूवाला इलाके से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले के दौरान गिरा था। हालांकि यह खोल निष्क्रिय था और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। बीकानेर के गांव में मिसाइल का खोल मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय वायु सेना ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई हवाई कार्रवाई पूरी तरह से रणनीतिक थी और इसके तहत कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। भारत द्वारा मंगलवार रात 1 बजे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद बीकानेर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई,
जिले के खाजूवाला क्षेत्र से राफेल लड़ाकू विमानों की उड़ान भरने की खबरों के बीच नजदीकी गांव बंधनाओं के एक खेत में लगभग 15 फीट लंबा मिसाइल का खोल गिरा पाया गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ये घटना देर रात की है, जब जोरदार आवाज के साथ रोही के एक खेत में कुछ गिरने की आवाज आई। सुबह खेत में पहुंचे किसानों ने वहां एक भारी और बड़े धातु का टुकड़ा देखा, जो बाद में मिसाइल का खोल निकला। बताया जा रहा है ये खोल हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का है, जिसका प्रयोग बीती रात भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई के दौरान किया गया। सेना और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और पूरे इलाके को घेर लिया है। खोल को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है कि किस मॉडल की मिसाइल का हिस्सा है और किस दिशा से आकर यहां गिरा। बंधनाओं के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनकी धरती से देश की सुरक्षा में योगदान हुआ है। हालांकि वो मिसाइल खोल के गिरने से चिंतित भी हैं और सुरक्षा को लेकर आश्वासन मांग रहे हैं। Subscribe the Bahujan News and like this video.